तुम्हें ये तो मालूम है कि ये कहा गया था व्यभिचार मत करो, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो किसी स्त्री को कामुक दृष्टि से मात्र देख लेता है, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यदि तुम्हारी दाईं आंख तुम्हारे लड़खड़ाने का कारण बनती है तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे सारे शरीर को नर्क में झोंक दिया जाए, इससे तो उत्तम ये है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अंग नाश हो। यदि तुम्हारा दायां हाथ तुम्हें विनाश के गड्ढे में गिराने के लिए उत्तरदायी है तो उसे काट कर फेंक दो। तुम्हारे सारे शरीर को नर्क में झोंक दिया जाए, इससे तो उत्तम ये है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अंग नाश हो। ये कहा गया था, कोई भी जो अपनी पत्नी से तलाक चाहे वो उसे अलग होने का प्रमाण पत्र दे। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो वैवाहिक व्यभिचार के अलावा किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक लेता है, वो अपनी पत्नी को व्यभिचार की ओर धकेलता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है व्यभिचार करता है। तुम्हें मालूम होगा कि पूर्वजों से कहा गया था, झूठी शपथ मत लो, परंतु प्रभु से की गई शपथ को पूरा करो। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि शपथ ही न लो, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वो उनके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, और न ही अपने सिर की, क्योंकि तुम एक भी बाल न तो काला करने में समर्थ हो और न ही सफेद करने में। परंतु तुम्हारी बातों में हाँ का मतलब हाँ और न का न। जो कुछ उनके अतिरिक्त है वो उस दुष्ट द्वारा प्रेरित है। तुम्हें ये तो मालूम है कि ये कहा गया था, आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि बुरे व्यक्ति का सामना ही ना करो। इसके विपरीत जो कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि कोई तुम्हें न्यायालय में घसीट कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी दे दो। जो कोई तुम्हें 1 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। उसे जो तुमसे कुछ मांगे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे अपना मुख न छिपाओ। तुम्हें ये तो मालूम है कि ये कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो जाओ, क्योंकि वो बुरे और भले दोनों ही पर सूर्योदय करते हैं। इसी प्रकार वो धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही पर वर्षा होने देते हैं। यदि तुम प्रेम मात्र उन्हीं से करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम किस प्रतिफल के अधिकारी हो? क्या चुंगी लेने वाले भी यही नहीं करते? यदि तुम मात्र अपने बंधुओं का ही नमस्कार करते हो, तो तुम अन्यों की आशा कौन सा सराहनीय काम कर रहे हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए जरूरी है कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं।